अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 अगस्त 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा की बात करनी है कि जो के नक्शे से गायब हैं, जिनके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो मारे जा चुके हैं। वो किसी धमाके के अंदर मारे गए हैं या वो कोरोना वायरस से मारे गए हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो नक्शे से गायब हैं। हमने बात करनी है काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिकी अपने ही साथियों को मार रहे हैं। वो अफगानी जिन्होंने 20 साल तक जासूसी की, जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया, आज अमेरिका निकलते हुए उन लोगों को ही गोलियां मारता है और उनसे जान छुड़वाता है और खुद भाग जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा की बात करेंगे। देखिए, 15 अगस्त को तालिबान कंट्रोल संभालते हैं काबुल का, और काबुल का जो अमीर है तालिबान के वो है मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा। अच्छा, सबसे बड़ा नाम तो हैबतुल्लाह का है ना, तो मुल्ला हैबतुल्लाह को सामने आना चाहिए था और कोई बयान देते, कहते कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें फतह से हमकिनार किया है। या मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से कोई खबर आती कि वो कतर के अंदर है, वो काबुल के अंदर है, वो कंधार के अंदर है। लिहाजा कोई भी ऐसी खबर नहीं आई, कोई उनकी मूवमेंट का नहीं पता चला, ना आज तक उन्हें किसी ने देखा है। महज उनकी एक तस्वीर है जो लोगों ने देखी हुई है। लिहाजा इस वक्त ये अफवाहें पाई जा रही हैं कि शायद मुल्ला हैबतुल्लाह मारे जा चुके हैं। ये डॉन न्यूज के अंदर आज एक आर्टिकल भी छपा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर कहां हैं, और इसके अंदर भी यही सारे शिकवे किए गए हैं कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, कुछ छोटा मोटा इवेंट तो नहीं है। आपने 20 साल के बाद जंग जीती है, आपने 40-50 मुल्कों को शिकस्त दी है, और आपके अमीर किधर हैं, आपके सुप्रीम लीडर किधर हैं? उनका होना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन बैनुल अक़वामी बुरहान ग्रुप के एशिया प्रोग्राम के सरबराह लारियल मिलर वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर मुल्ला उमर की तरह एक मखसूस अंदाज अपनाया हुआ है मुल्ला हैबतुल्लाह ने भी, कि वो खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तालिबान के तर्जुमान ने इशारा दिया है कि उनके रहनुमा जल्द ही सामने आएंगे और उनके इंतकाल के शुबहात को दूर करने के लिए उनके पास ऐसा करने की वजूहात हो सकती हैं। यानी और अगर उन्होंने ये साबित करना है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जिंदा है तो उन्हें सामने लाजमी लाना होगा। उनका कहना था कि लेकिन यह भी मुमकिन है कि अपने आप को जाहिर करने के बाद वो अपने इख्तियार को वापस ले लें और दूर दराज से अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, जैसा कि मुल्ला उमर ने किया कि वो एक दफ़ा सामने आए और उसके बाद वो फिर नक्शे से गायब हो जाएं और छुप कर वो किसी एक कंपाउंड के अंदर बैठकर हुक्म दें। फिर आगे वो भी ये भी खदशा जाहिर करते हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इनके बारे में बातें और अफवाहों का सिलसिला जारी है, जिससे अंदाजा होता है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया या वो बम धमाके में मारे गए। तो इस वक्त जो भी ये इतराज उठा रहा है, ये जेन्युइन इतराज है कि मुल्ला हैबतुल्लाह कहां है, क्या वो मारे जा चुके हैं, क्या उन पर कोई हमला हुआ था, क्या वो पहले से ही मारे जा चुके हैं और अभी तक बताया नहीं जा रहा, ताकि तालिबान का मोराल डाउन ना हो। जैसे मुल्ला उमर मारा गया था और कई सालों तक उनकी मौत के बारे में जाहिर नहीं किया गया था, तो ये इस वक्त शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। फिर जी बहुत बड़ा हमला किया गया है हौसी बागियों की जानब से यमन के अंदर एक हुकूमत है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, दूसरा एक शिया ग्रुप है जिन्हें हौसी कहते हैं, हौसी बागी भी कहते हैं, हौसी रेबल्स। तो
हौसियों की जानब से हुकूमती बेस पर हमला किया गया है। 30 लोग मारे गए हैं और 60 लोग जख्मी हुए हैं। ये इतलात आ रही है मिडल ईस्ट से। जबकि एक चीज़ और आपके सामने रखूं कि जब यूएस की पर अटैक होता है काबुल एयरपोर्ट पर, दाइश अटैक करती है, एक तो उसके बारे में यह खबर आ रही है कि 183 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उस अटैक के अंदर। 183 से ज़्यादा उस अटैक के अंदर लोग मारे गए, जो कि 26 अगस्त को हुआ था। और उसके बाद यह खबर आ रही है कि 1300 लोग जख्मी हुए हैं। 1300 यानी एक बड़ी तादाद इंसानों की जख्मी हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि जब ये अटैक हो गया ना, उसके बाद अमेरिकियों ने आम लोगों को मारना शुरू कर दिया, आम लोगों को। और जो अमेरिका के साथी हैं वो अब शोर डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथियों को दाइश ने नहीं मारा। ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथियों को दाइश ने नहीं मारा, हमारे साथियों को तालिबान ने नहीं मारा, हमारे साथियों को मारा है उन लोगों ने जिनके लिए हमने 20-20 साल काम किया है। कहते हैं कि जब दाइश हमला करती है तो अमेरिकी फौजी घबराए हुए होते हैं। वो घबरा कर वो जो लोग होते हैं, जो साथी होते हैं अमेरिकियों के, जो भागना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, उन पर ही फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वो मारे जाते हैं। ऐसे बेतुकी फायरिंग की जाती है, हलचल मच जाती है और नहीं देखा जाता दुश्मन है, नहीं देखा जाता कि अमेरिका के साथी हैं, मार दिया जाता है। इससे आप जरा अमेरिका की सफाकियत का अंदाजा लगाएं और अनप्रोफेशनल बिहेवियर का अंदाजा लगाएं फौज का, कि आपको जरा भी तफरीक नहीं है कि दुश्मन है या हमारे साथी हैं, और आप मारे जा रहे हैं। आपके 13 लोग मरे हैं तो जो बाइडेन के आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। पूरा अमेरिका सदमे में चला गया कि 13 लोग मारे गए हैं, और यहां पे आपको इंसान की जरा वैल्यू ही नहीं है। आपने उड़ा के रख दिया। यूएस ट्रूप्स में हैव एक्सीडेंटली गन डाउन सिविलियंस ड्यूरिंग काबुल एयरपोर्ट अटैक, आई विटनेस सेज। कि जो वहां पे ऐनी शाहिद था उसने कहा शायद एक्सीडेंटली मारा गया है। और यहां पे बताया गया कि 182 लोग मारे गए और 1300 जख्मी हुए हैं। और नीचे सेकंड आई विटनेस कहता है कि हमने देखा कि किस तरह अमेरिका जो है वो हमारे ही लोगों पर, उन लोगों पर जिन्होंने खिदमत की कई सालों तक अमेरिका की, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको काटना शुरू कर दिया और उनको मतलब है कि दुनिया से फारिग कर दिया। तो ये अमेरिका का बिहेवियर है, ये वैल्यूज हैं, ये सिविलाइजेशन है इनकी। इतने ये सिविलाइज्ड है जिनके बारे में लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि वो लोग जिन्होंने 20 साल इनकी खिदमत की, उनको जाते हुए मार के जा रहे हैं, अपने लिए बोझ समझ रहे हैं। 20 साल जब आपने उन्हें इस्तेमाल किया उस वक्त आपको वो अच्छे लगते थे, अब आप वो पाकिस्तान के पल्ले डाल रहे हैं, अब वो आपको बोझ लग रही हैं और आप उनको गोलियों से भून रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया डॉन न्यूज़ की खबर है, पुलिस अफगानिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के बारे में लाइलम, कि पुलिस और इंतजामिया को नहीं पता कि वो कब आएंगे। पुलिस और इंतजामिया कल बिल्कुल तैयार थी कि 1500 लोग आ रहे हैं, फिर अचानक ये ऐलान होता है कि अब वो नहीं आ रहे, कि उन्हें किसी और जगह पे ठहराया गया है। नेटो के लोग लाए जा रहे हैं, नेटो के लोग अमेरिकी और अफगानी लोग लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। होटल मुकम्मल तौर पे जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और पुलिस ये कहती है कि हमें अगर मालूमात नहीं दी जाएगी, हमें पता ही नहीं होगा, तो हम सिक्योरिटी कैसे कर पाएंगे। हमें पता हो यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे लाए गए हैं, लाए भी गए हैं या नहीं लाए गए, तो वो कहते हैं हमारे तक मालूमात का फुकदान है, हमें मालूमात नहीं दी गई कि कितने अफगानी आ रहे हैं, कितने नेटो के लोग आ रहे हैं। यानी खुद तो भाग गए, अफगानियों को गोलियां मार गए, और जो बचे कुचे थे उनका बोझ अब पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। इसके अलावा जी लास्ट प्लेन विद यूके सोल्जर रिटर्न फ्रॉम अफगानिस्तान कि आखिरी प्लेन भी आज 29 अगस्त के दिन यूके का निकल के अपने मुल्क वापस चला गया है। और ये वही यूके है जो कहता था अमेरिकियों ने हमारी बेइज्जती करवा दी है,
अमेरिका ने हमारी नाक कटवा दी है। हम इसलिए आए थे कि इतने बेइज्जत होकर जाएं। अमेरिका जाता है तो जाए, हम 31 अगस्त के बाद जाएंगे, हमने पहले निकलेंगे, हमने बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिका ने निकलना है तो निकल जाए, हम तो 31 अगस्त तक ठहरेंगे और उसके बाद निकलेंगे ताकि हमारी कुछ इज्जत बच जाए। और आज 29 अगस्त है, लाइव अपडेट्स चल रही है स्पुतनिक की कि लास्ट प्लेन विद यूके सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम अफगानिस्तान रिपोर्ट सेज। और आज की ताज़ा तरीन खबर है कि आज सुबह सुबह ही वो यहाँ से दुम दुबाकर भाग गए हैं। तो ये वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर 2 मेन खबरें हमने डिस्कस की, मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से कि कहाँ हैं, क्या मारे जा चुके हैं या वैसे ही किसी खतरे के तहत उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा, लेकिन अफवाहें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं। और जब कोई चीज़ होती है या नहीं होती, अफवाहों से पता चलता है कि माहौल क्या बन रहा है। अफवाहें भी बहुत अहम होती हैं समटाइम। तो अगर डॉन न्यूज़ के अंदर आर्टिकल लिखा जाता है, अगर मुख्तलिफ जगह पे इस तरह की रूमर्स पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। इतना बड़ा इवेंट हो गया तो क्यों नहीं मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा सामने आए, जो सुप्रीम लीडर है, जिनके लिए पूरे के पूरे तालिबान मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा हमने बताया कि ये कितने शफ़ाक लोग हैं, ये कितने वफादार लोग हैं कि जाते हुए उन्हीं लोगों को गोलियों से भून के जा रहे हैं और नहीं तफरीक कर रहे कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, बस वो निकलना चाह रहे हैं। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।